तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के लिए पेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक निर्देश देते हैं कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। हमसे बोल रहा है सही वाक्य इसमें कौन सा होगा। तो सही वाक्य होगा मुझे बहुत पसंद आता है, यह हमारा सही वाक्य होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, ध्यान से देखते हुए चलिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो सही वाक्य हमारा क्या हुआ, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। सही वाक्य की पहचान, सही वाक्य कौन सा हुआ, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो सही वाक्य इसमें हमारा कौन सा हुआ, वह देर तक सोकर उठता है। वह देर तक सोकर उठता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो इस ऑप्शन में से सही वाक्य हमारा कौन सा होगा। तो सही वाक्य होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। क्या है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो सही वाक्य क्या होगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो सही वाक्य क्या हुआ, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो इस ऑप्शन में से सही वाक्य हमारा कौन सा होगा। तो वह धीमे स्वर में बोला, यह हमारा सही वाक्य होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो कि पेपर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो वह सदैव ही सत्य बोलता है, यह वाक्य हमारा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। कौन सा वाक्य हमारा सही नहीं है। तो बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, यह हमारा सही वाक्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा हमारा। तो शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानना है। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानना है। तो इसमें कौन सा होगा सही, तो दुर्गम होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ पर में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें जो है कारक की है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचान है। वाक्य में त्रुटि क्या होगा, तो कारक होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित एवं शुद्ध वाक्य क्या होगा। उचित एवं शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो उचित एवं शुद्ध वाक्य होगा लड़कियां सेब खा रही हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पर सब कुशल पूर्वक है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, वाक्य में कारक है। क्या है, कारक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में
त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो त्रुटिहीन वाक्य हमारा शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानना है। निम्न वाक्य में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा? तो शुद्ध वाक्य होगा साथियों हमारा, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई है। गर्मी में उमस के बाद वर्षा शुरू हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन हमारा अशुद्ध कथन है? तो हमारा कल लोगों की भीड़ जमेगी, यह हमारा अशुद्ध कथन है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें से हमारा कौन सा होगा? तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, यह हमारा अशुद्ध वाक्य होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो अशुद्ध वाक्य होगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में त्रुटि क्या है? वाक्य में त्रुटि क्या है? तो वाक्य में त्रुटि है सजा दी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य में के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा साथियों हमारा, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि को बताना है। विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि क्या है? तो वाक्य में त्रुटि है विराम चिन्ह। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य चुनना है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो शुद्ध वाक्य होगा मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा हमारा? उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किए, इसमें त्रुटि नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य के चयन करना है। तो सही वाक्य हमारा तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, यह हमारा सही वाक्य हुआ। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बढ़कर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजर गई है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियां को सुधारना है। तो वाक्य में त्रुटियां क्या होगा? नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियां को सुधारना है। तो वाक्य में त्रुटियां क्या होगा? तो वाक्य में त्रुटियां होगा यद्यपि वह बीमार था तथा फिर वह मेला गया। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और तय करना है कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि वह एक दुष्ट आदमी साधु। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। इसमें से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा? तो शुद्ध वाक्य होगा आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। तो करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य होगा बगीचे की सुंदरता अनूठी है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, इसकी पहचान करना है। इसकी पहचान क्या होगा? कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, वह उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसकी हमें पहचान करना है। तो उसकी हमें पहचान क्या होगा? तो यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप फल आहार से अपने आंतें साफ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाले वाक्य की पहचान करना है। इसका पहचान क्या होगा? रामा घर को जाती है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की चुनाव करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा हमारा? तो कल तुमको कहाँ जाना है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य की चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा हमारा? यह निबंध मैंने लिखा है। तो यह हमारा शुद्ध वाक्य होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में सही वाक्य को बताना है। तो सही वाक्य क्या होगा? उसके अंग अंग काटे गए। उसके अंग अंग काटे गए। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनीगत में त्रुटि को सुधारना है। इसमें त्रुटि क्या होगा? इसमें त्रुटि होगा वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप पर सिद्ध करती हूँ, प्रशुद्ध वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है? तो वह विकल्प हमारा होगा मैं आपके प्रति सिद्ध रखती हूँ। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य में शुद्ध क्या होगा? तो वाक्य में शुद्ध होगा हमारा हम तुम और वहाँ बाजार जाएंगे। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध का चयन करना है। अशुद्ध हमारा कौन सा होगा? वह दंड देने योग्य है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में किस बाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इस गोले का रहस्य क्या है? तो इनका रहस्य क्या है? इनका रहस्य होगा सूर्य का समुद्र किनारे। सूर्य का समुद्र किनारे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से गलत वाक्य की पहचान करना है। तो गलत वाक्य क्या होगा? कुत्ता चिल्ला रहा है, तो कुत्ता भौंकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किएंगे तो आप लोगों को सभी प्रकार की वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिलती रहेगी। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।